वेलकम स्टूडेंट्स, सुपर 50 जीएस वर्ल्ड के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग समाजशास्त्र के तीसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे और तीसरे अध्याय में जो विषय है या जो उसका टॉपिक है व्यक्ति एवं समाज, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और इस अध्याय के अंतर्गत ये तीसरे अध्याय में सम्मिलित किया गया है, आप सिलेबस में देख सकते हैं। और इस अध्याय के अंतर्गत जो विषय वस्तु है या जो टॉपिक है वो निम्न है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। पहला है सामाजिक अंतःक्रिया। सोशल इंटरेक्शन, ये पहला टॉपिक है भाग तृतीय व्यक्ति एवं समाज के अंतर्गत। सबसे पहले हम इसी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है परिस्थिति एवं भूमिका। एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, परिस्थिति एवं भूमिका यानी कि स्टेटस एंड रोल। ठीक है, तीसरा नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति एवं व्यक्तित्व, यानी कि कल्चर एंड पर्सनालिटी। और लास्ट इसमें टॉपिक रहेगा समाजीकरण, सोशलाइजेशन। ये इस जो अध्याय है उसके मुख्य टॉपिक हैं। पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा परिस्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व और चौथा है समाजीकरण। तो इसके बारे में हम लोग क्रमशः अध्ययन करते चलेंगे। विगत वर्षों में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ कौन से एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है या टॉपिक है सामाजिक अंतःक्रिया है, सोशल इंटरेक्शन है, तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर आगे दूसरे वीडियो में बाकी जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, तो सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन है वर्ष 2014 में पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इंटरेक्शन। ठीक, वर्ष 2014 में 2 अंक के लिए 30 शब्द में लिखने के लिए पूछा जा चुका है वर्ष 2014 में। और उसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा गया था कि सामाजिक अंतःक्रिया के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ये पूछा गया है वर्ष 2018 में, यानी कि पिछले ही वर्ष, 4 अंकों के लिए, जिसकी शब्द सीमा थी 60। तो इस दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि पिछले ही साल आया हुआ था, ऊपर से 2014 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है इसका अर्थ। उसके बाद में क्रमशः परिभाषा भी बता दूंगा। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया हमको इतना ही समझना है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, अथवा बिना मिले भी चलेगा। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, चाहे वो भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो संकेत के माध्यम से हो, संकेत कहने का मतलब इशारा से हो, वो एक दूसरे के विचारों का या भावनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। सीधा सा एकदम सरल सा अर्थ है इसका, कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से भाषा अथवा संकेत के माध्यम से या इशारे के माध्यम से अपने विचारों का, अपने फीलिंग्स का, भावनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, तो इसे ही हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें समझना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो जाए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ रहा है, मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं उन लोग। एक व्यक्ति इधर से उसको हाय करके उसको मतलब अभिवादन किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने उसको कुछ भी अभिवादन नहीं किया, सीधा सीधा वो बिना कुछ एक्सप्रेशन के आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कहेंगे। ठीक है, यदि मान लो जाए इधर से एक व्यक्ति जा रहा है और दूसरे व्यक्ति को उसने हाय से अभिवादन किया और दूसरा व्यक्ति उससे हेलो बोला, तो इसे ही हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया कहेंगे। या हेलो नहीं भी बोलता है और यदि वो स्माइल करता है इशारे के माध्यम से, तो उसे भी हम लोग कहेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, चाहे वार्तालाप के थ्रू हो, चाहे इशारा हो, अपने भावनाओं का जब हम आदान प्रदान करते हैं या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, बहुत ही सरल सा ये शब्द है, समझना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसकी परिभाषा क्या है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा भाषा या संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसे हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, स्क्रीन में भी दिखेगा। यदि दूसरे तरीके से और लिखना चाहें, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर, ठीक है, अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, तो इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अभिप्रेरित का मतलब होता है एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे का उत्तर देना, मतलब एक दूसरे को देख के रिएक्ट करना, अभिप्रेरित होकर। ठीक है, मतलब उत्तेजित हो जाना, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो उसे ही अभिप्रेरित यहाँ शब्द लिखा गया है। और अर्थपूर्ण क्रिया का मतलब होता है उसका कुछ ना कुछ सेंस होता हो, कुछ मीनिंग होता हो। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो, तो उसे हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। तो सामाजिक अंतःक्रिया का ये तो परिभाषा हो गया। अब दो समाजशास्त्रियों द्वारा, ठीक है, जो परिभाषित किया गया वो परिभाषा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें, ताकि अगर याद कर पाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन में आएगा तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दो समाजशास्त्री जो परिभाषित किए हैं उन परिभाषाओं को। तो पहला नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, डासन एवं गेटिस के अनुसार, समाजशास्त्री हैं डासन एवं गेटिस के अनुसार, इन्होंने परिभाषित करते हुए लिखा है, सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट होते हैं। बहुत ही आसान है ये। सामाजिक अंतःक्रिया एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे के मस्तिष्क में प्रविष्ट होते हैं। ठीक है, और दूसरे समाजशास्त्री उसको भी आप लोग नोट कर लें। एल्ड्रिज एवं मैरिल के अनुसार इन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है, सामाजिक अंतःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में अर्थपूर्ण संपर्क स्थापित होता है, जिसके फलस्वरूप व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, चाहे वह ज़्यादा हो या फिर कम मात्रा में। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषाएं आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के जो आधारभूत तत्व हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जो आधारभूत तत्व हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया होने के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आधारभूत तत्व या अनिवार्य तथ्य आप लिख सकते हो। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आधारभूत तत्व। तो सामाजिक अंतःक्रिया होने के लिए दो आधारभूत तत्व हैं। ठीक है, पहला है सामाजिक संपर्क और दूसरा है संचार। ठीक है, ये दोनों आधारभूत तत्व हैं, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया होने के लिए ये दोनों बेहद आवश्यक हैं, इसके आधारभूत तत्व हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक संपर्क क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग संचार। तो चलिए शुरू करते हैं।
सोशल कांटेक्ट। ठीक है, तो सोशल कांटेक्ट का अर्थ होता है, या हम इसको समझें तो सामाजिक अंतःक्रिया के लिए, या दूसरा जो इसमें आधारभूत तत्व है संचार के लिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संपर्क में आना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बिना संपर्क में आए दो व्यक्ति अंतःक्रिया नहीं कर सकते या एक दूसरे के मतलब भावनाओं का आदान प्रदान वो नहीं कर सकते। इसलिए दो व्यक्तियों का संपर्क में आना बेहद आवश्यक है। गिलिन एवं गिलिन जो समाजशास्त्री हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, उन्होंने सामाजिक संपर्क को सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था माना है। ठीक है, पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, क्योंकि इसके बिना सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो सकता जब तक कि दो व्यक्ति आपस में संपर्क में ना आए। ठीक है, तो सामाजिक संपर्क संचार के लिए बहुत ही आवश्यक है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संपर्क में आए। बिना संपर्क हुए संचार हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो लॉजिक आप ऐसे ही समझ सकते हो उसको लॉजिकली। उसके बाद सामाजिक जो संपर्क होते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष संपर्क नाम से स्पष्ट हो गया होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट। और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष जिसको बोलते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। तो इन दोनों का अर्थ बहुत ही आसान है। प्रत्यक्ष संपर्क का अर्थ होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, यानी कि उनमें शारीरिक समीपता पाई जाती है, या शारीरिक समीपता या निकटता होती है, यानी कि आमने सामने मिलते हैं और जब उनका संपर्क होता है तो उसे हम लोग प्रत्यक्ष संपर्क कहते हैं। और जब अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष संपर्क का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने न होकर किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो, चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे पत्र के माध्यम से हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो, अगर मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष संपर्क कहते हैं। इन दोनों ही स्थितियों को हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक संपर्क कह सकते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद दूसरा नंबर जो आधारभूत तत्व है उसको देख लेते हैं, संचार, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक दूसरे के जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उसको आदान प्रदान करना। ठीक है, संचार का मतलब होता है एक दूसरे के भावनाओं का आदान प्रदान होना, या जो क्या कह सकते हैं विचार हैं चाहे भावनाएं हैं उसका आदान प्रदान को ही हम लोग संचार कहते हैं। ठीक है, गिलिन एवं गिलिन ने, ठीक है, जो समाजशास्त्री हैं, संचार को बहुत ही महत्वपूर्ण अंतःक्रिया के लिए माना है, क्योंकि बिना संचार के अंतःक्रिया संभव नहीं है। चाहे वो संचार किसी भी माध्यम से हो, चाहे भाषा के माध्यम से हो, चाहे वो संकेतों के माध्यम से हो, चाहे वो इशारे के माध्यम से हो, तो संचार क्या है, बहुत ही आवश्यक है। किसके लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए। तो संचार भी दो तरीके का होता है, एक होता है पूर्ण संचार और दूसरा होता है अपूर्ण संचार। ये भी नाम से ही स्पष्ट है। पूर्ण संचार का मतलब होता है, ठीक है, जब दो व्यक्ति आपस में चाहे भाषा के माध्यम से बात कर रहे हो चाहे इशारे के माध्यम से, तो पहला व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को जो भी बात कहेगा, ठीक है, जो भी अर्थपूर्ण क्रिया करेगा, वो सामने वाले को वैसे ही समझ में आए जैसा वो कहना चाहता है, तो उसे हम लोग पूर्ण संचार कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण संचार क्या होता है, जब कोई बात मतलब कोई व्यक्ति कहना चाहता है किसी दूसरे व्यक्ति को, वो उसी रूप में उसको प्राप्त ना हो या उसी रूप में उसको समझ में ना आए, तो उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण संचार। ठीक है, भाषा संचार का एक माध्यम है और सबसे बेस्ट माध्यम है। ठीक है, भाषा जो हम लोग का लैंग्वेज है वो संचार का सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। हालांकि बहुत सारे और भी तरीके हैं विचारों को प्रकट करने के, आदान प्रदान करने के, इशारे से भी आप विचार प्रकट कर सकते हो। तो ये हो गया सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है,
आशा करता हूँ कि ये सामाजिक अंतःक्रिया ज़्यादा कठिन नहीं है, एग्जाम में भी आ रहा है तो समझ में आ गया होगा आप लोगों का। नहीं आएगा तो बेशक आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं कुछ और तरीके से प्रयास करूँगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे संस्थान का एक टेलीग्राम चैनल है जिसको मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें प्रश्न उत्तर शैली में मैं कुछ कुछ जो मॉडल आंसर हैं जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, चाहे नहीं भी आए हुए हैं, तो उनको मैं उसमें अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आप लोगों को हेल्प होगा। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में देखेंगे, अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।